नासिर नून लीग अगवा राणा सनावला मीडिया से गालबोल कर रहे है जो तमाम की दिखा रही हूँ। वो जिसको चाहेंगे लाएंगे। आप बदले भी लेंगे? जी बदले लेंगे? किया जा रहा है नहीं, बदला नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने जुर्म किया है उनके साथ जो है वो इंसाफ करेंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। तक पहुंची है 3 आपस का, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया है कि अपोजिशन के कहने पर अस्करी क़यादत आई कि ये 3 ऑप्शंस हैं और फिर अपोजिशन के बाद दोबारा जाएंगी। वो जरा देखिए, इस बारे में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब देखा कि अब जो है वो मेरा मामला जो है वो भुगत चुका है, तो उन्होंने उस वक्त फिर इस्टेब्लिशमेंट को बुला के तो उनके सामने रोना रोया कि जी मुझे बचाएं किसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि फिर इसमें अगर आप अदम एतमाद की तहरीक से बचना चाहते हैं तो आप रिज़ाइन कर दें। तो रिज़ाइन नहीं करें तो फिर आप अर्ली इलेक्शन, क्योंकि अर्ली इलेक्शन आपके इल्म में होगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा हमेशा से रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त पाबंद है मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप की कि वो अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद जो भी फैसला करेंगे हम उसकी पाबंदी करेंगे। लेकिन PMLN का बतौर सियासी जमात के हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन की जो है वो बात करें, लेकिन जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, उसके बाद इलेक्शन कब करवाना है, कितनी जल्दी करवाना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। कमीशन ने खत को तस्लीम कर लिया कि ये वाकई खत जेन्युइन है, आपको इस बारे में क्या? नहीं, उस खत में है क्या बताएं मुझे? उस खत में तो है, मेरी बात सुने ना, आपके जो एम्बेसडर हैं जिस मुल्क में हैं, पूरी दुनिया के ममालिक के एम्बेसडर जो हैं वो अपनी अपनी असेसमेंट जो है वो लिख के अपने अपने ममालिक को भेजते हैं। आपके एम्बेसडर ने जो उसने वहाँ पे असेसमेंट की, दैट मे बी करेक्ट एंड मे बी रॉन्ग, वो उन्होंने असेसमेंट जो है वो लेके भेज दिया। ये उस असेसमेंट को लेके बैठ गया कि जी जो है वो मेरे खिलाफ साजिश है। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, अदम एतमाद की तहरीक हमने जमा करवाई 8 मार्च को, ये जो रिपोर्ट आई है, जो एनालिसिस जो है एम्बेसडर का, ये है 7 मार्च का। तो उस दिन तो इसने ये कहा, बल्कि 3-4 दिन बाद, कि मैं तो अल्लाह से दुआ करता था कि ये जो है ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लेके आए। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। अब ये बाद में दरअसल वो समझता ये है कि इस तरह से अगर मैं जाऊँगा तो बड़ा मैं ज़लील रुस्वा हूँगा और उसके बाद मेरे पास अब कोई बात नहीं है। मैं कल को लोगों को ये नहीं कह सकता कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पेट्रोल जो है वो सस्ता दूंगा, मैं किसी रिलीफ की बात जो है वो नहीं कर सकता। ना मैं ये कह सकता हूं कि मैं कर्जे नहीं लूँगा, ना मैं ये कह सकता हूं कि मैं IMF के पास जो है वो नहीं जाऊँगा। तो अब वो एक बयानिया बना रहा है कि जी मैं, क्योंकि एक आलमी ताकत ने मेरे खिलाफ साजिश की है तो लिहाजा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं आलमी लीडर हूँ। हालांकि वो जो था कौम उसको समझ चुकी है और अब इसका चूरन जो है ना, अब इसको दोबारा कम अज कम दोबारा ये कौम जो है इस जन्म में तो इससे धोखा नहीं खाती। जी, इमरान खान की जान को खतरा है, वो कहते हैं कि मुझे खतरा है। और शेख रशीद ने कहा है, शेख रशीद ने कहा, हाँ देखिए मैंने सिर्फ ग्रुप्स की बात की है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया है 3 ग्रुप का, वो आपके सामने है, वो आज अभी अनाउंस कर देंगे बाज़ाब्ता तौर पे। अलीम खान साहब भी आज शाम आपको बता देंगे। तो इसके अलावा जो 1-1-2 का फिगर जो है वो तो आपको मैंने या हमारी जमात ने जो है वो बताया नहीं है। यानी PTI का हाल इधर पंजाब असम्बली में, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लीरो लीर हो गई है। कोई हाल नहीं है, वाइप आउट हो गई। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, नून लीग अगवा राणा सनावला लाहौर में मीडिया से गालबोल कर रहे हो। संदन चवण हो तो आइन में आहे तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पंहिंजो इस्तीफ़ा ॾेई सघे थो। उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा गवर्नर के नाहे ॾिनो।